अजरा आप हैं? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों भाई, किस लिए, कहाँ जाना है? हाँ, यही है अजरा, गिरफ्तार कर लो इसे। अम्मी क्या कह रही, क्या हो गया आपको? होश आ गया मुझे कि तुम कभी नहीं बदल सकती, इसलिए तुम्हें किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अम्मी, मेरी और आपकी तो दोस्ती हो गई थी ना। हाँ, हो गई थी, लेकिन मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि इंसान कभी बदल नहीं सकता। अम्मी, मैं तो उन फ्रॉडियों के लिए कह रही थी। अजरा, लोगों का दिल तोड़ना फ्रॉड से बड़ा जुर्म होता है। लेकिन मैंने आपसे माफी मांग ली थी। मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया, अपने तौर तरीके बदल दिए। उसके बावजूद माफी तो जाहिद भी मांग रहा था, और वो शकीला, वो भी तो अपने तौर तरीके बदलने का वादा कर रही थी। ओहो अच्छा, तो उस जाहिद ने चाबी भरी है आपको, है? वाह अजरा वाह, मैं भी कोई गुड़िया हूँ जो मुझ में कोई चाबी भरेगा। जैसे तुम्हें जाहिद पर भरोसा नहीं है ना, इसी तरह से मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं। लेकिन अम्मी, मैंने खुद को बदल कर दिखाया है, इस घर को संभाल के दिखाया है। वो इसलिए अजरा कि घर वालों ने इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें एक मौका दिया। अगर आप यहाँ पर जाहिद की तर्जुमानी करने आई हैं ना, तो सीधे सीधे बोलें, इस सारे तमाशे की क्या जरूरत है? भाई तुम ठहरी अजरा, तो तुम सीधी सीधी बात कहाँ समझती हो? और तुम्हें यही तो बताना था कि घर के मामलात में पुलिस वालों को शामिल करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है अजरा। तो फिर हम रुकेंगे या चले जाए? हाँ, आप जाइए। बड़े लोग हैं, खामखा पुलिस का टाइम जाया किया। चले चल। देखो अजरा, समझने की कोशिश करो। राहिला ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इख्तियार भी दिया क्योंकि वो तुमसे दबती है, और अगर अब तुमने उस इख्तियार का इस्तेमाल करके जाहिद को या उसके खानदान को कोई सजा दिलवाई तो ये तुम्हारी तरफ से ज्यादती होगी। एक तो अम्मी आपकी नन ने ना वैसे ही मेरे नाक पे दम करके रखा हुआ है। अब मुझे गोल गोल घुमाना बंद करें और सीधे सीधे बताएं कि चाहती क्या है आप। काम की बात यह है अजरा कि जाहिद और शकीला अगर सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुम्हें उनका सहारा बनना है, उनके रास्ते का कांटा नहीं। एसएचओ साहब ने कहा है कि अजरा को गिरफ्तार करके लाए। चले, रेस्ट कर लो। अरे लेकिन क्यों? चले क्यों? चलो मेरे, आपको हमारे साथ जाना, अब जाना पड़ेगा। चलो अब अम्मी को छोड़ो। अरे वाह भाई वाह, आज तो मेरे आने से पहले ही सारा काम वाम हो गया है। दरअसल आज मुझे ना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है किसी काम से, तो इसलिए मैंने सोचा जरा घर से जल्दी निकल जाऊं। इंडस्ट्रियल एरिया इतनी दूर? हाय हाय, इस क्वारी की वजह? माशाल्लाह से ऑर्डर्स बहुत मिलने लगे, तो अक्सर क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम वक्त पर उनके कपड़े नहीं दे रहे, इसलिए मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि तुम अपना स्टिचिंग यूनिट लगा लो? अरे नहीं भाभी, वो कहाँ, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और अभी इतने भी ऑर्डर्स नहीं है। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? बस मैंने सोचा कि किसी स्टिचिंग यूनिट वालों से जाकर एग्रीमेंट करती हूँ कि वो लोग हमारे ऑर्डर्स बनाते हैं। अरे लेकिन वहाँ तो बहुत बड़े बड़े यूनिट लगे हुए हैं, तुम्हारा छोटा सा काम थोड़ी करेंगे वो। फ्री में थोड़ी करवाएंगे, पैसे देंगे उनको। हाँ, लेकिन जो लोग इतने लाखों करोड़ों में कमा रहे हो उनको तुम्हारी छोटी सी रकम से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो आप ठीक रही हैं, लेकिन और कोई हल भी तो नहीं है। तुम्हारे इस मसले का एक हल है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी ये जो सायरा है ना,
उसको पता चल गया ना तो वो रोड़े अटकाएगी उसको। आप बस मसले का हल बताएं, बाकी सब मैं देख लूंगी। अरे बताना क्या है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। हाँ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। बस फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया जाने का प्लान जो है ना वो कैंसिल। तुम मेरे साथ चल रही हो। चलो अस्मा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, वो प्लान ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं जा रहे। अच्छा, किसने किया है ये प्लान चेंज? नहीं, और किसने? अजरा भाभी के पास हमारे मसले का हल यही हमारे एरिया में मौजूद है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलो फिर अजरा भाभी के मसले का हल देख कर आते हैं। ये अजरा भाभी का हल नहीं है, हमारे लिए हल है। अरे एक मसला और है अस्मा भाई, अगर इस मसले का हल चाहिए ना तुम्हें तो मैं सिर्फ तुम्हें लेकर जाऊंगी, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को लेकर नहीं जाऊंगी अपने साथ। अल्लाह, मेरी तो जिंदगी वीरान हो गई है। मैं कैसे ये जिंदगी गुजारूंगी अगर मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी? देखो अस्मा, कहीं मेरी आंखों में आंसू तो नजर नहीं आ रहे। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो तुम, अब टीवी पे क्यों नहीं ट्राई करती? अच्छा भाई, अब छोड़े ना आप दोनों। सायरा, मैं ना अजरा भाभी के साथ होकर आती हूँ, फिर हम यहाँ से साथ ही बुटीक चले जाएंगे। वैसे मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। मैंने जमाल को कॉल की थी और रिक्वेस्ट किया था, यही बताने आई थी कि वो हमें लेने आ रहे हैं और हमारे साथ जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर तुम अजरा के साथ जाना चाहती हो तो ये तो बेहतरीन हो गया। तुम जाओ और फिर वहीं से डायरेक्ट बुटीक आ जाना, और मैं जमाल के साथ अपने 2-3 काम कर लूंगी। इसी बहाने हैं मेरे काम भी हो जाएंगे। क्यों अजरा, कैसा लगा मेरा प्लान? मैं कह रही थी कि वैसे अजरा, तुम मसले का हल ना बहुत ही अच्छा निकालती हो। आइंदा से मैं भी अपना मसला लेके तुम्हारे पास से आऊंगी। हाँ, इस मसले का हल भी मेरे ही पास है, बहुत जल्दी निकालूंगी। चलो तुम जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अभी जाओ अपने लिए चाय। ये चाय मैंने सायरा के लिए बनाई थी, आप पी लें। हाँ चलो मैं पी लेती हूँ, दफा करो उसे। तुम अब तक यहीं रह रहे हो? हाँ, वो जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। और इम्तियाज भाई, उनसे बात हुई? नहीं, हमने उनसे अभी तक कोई बात नहीं की। तो तुम दोनों फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो? जी, आपको बताया तो था। बताया तो बहुत कुछ था उस दिन तुमने मुझे। शुक्र करो कि मैं पुलिस स्टेशन जाने के बजाय अस्मा के पास चली गई। ये अस्मा बाजी है, बेबी बाजी की दूसरी बहू। इंतहाई टैलेंटेड और ज़हीन खातून है। आज से कुछ अर्से पहले इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया था जो आज माशाल्लाह से बहुत बड़े पैमाने पर है। ओह अच्छा, वो आपका ही बुटीक है जो फरीद डिज़ाइनर? मगर उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। जी, हम जानते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर फरीद सर के लिए काम करती। अरे वो मसला भी मैंने ही हल करवाया था। हाँ, तो आप दोनों ने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है? हमने सिलाई और कढ़ाई दोनों का कोर्स किया हुआ है। अरे वहीं तो इन दोनों के चक्कर चला रहा।